नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल लव स्टोरीज़ पर। आशा करती हूँ आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी घटना लेकर आए हैं जिसके बारे में आपने कभी कल्पना नहीं करी होगी। दोस्तों, इस घटना की ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, ऐसे बड़े बड़े अनुमान हैं जो आप कभी नहीं लगा सकते। ये घटना आपको एक ऐसी सीख सिखा जाएगी जिसमें आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कहीं एक दुनिया के कोने में ऐसा भी हो सकता है। ये घटना है दिल्ली के श्रीनगर के पास एक गांव की। दोस्तों, गांव थोड़ा सा वैसे टाइप का था, ज़्यादा वहाँ पे पढ़े लिखे लोग नहीं थे दोस्तों। लेकिन वहीं पर एक दयानंद नाम के एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर रहते थे। दयानंद पढ़े लिखे और अच्छे थे। उनका रुतबा था गांव में, उतना ज़्यादा नहीं पर हाँ ठीक ठाक उनका रुतबा था। उनका एक बेटा था जिसका एक्सीडेंट हो चुका था दोस्तों। उसकी शादी हो चुकी थी एक सारिका नाम की लड़की से। सारिका पढ़ने में बहुत तेज़ थी और लेकिन उसका अफेयर्स चलते थे दोस्तों। वो जितनी पढ़ने में अच्छी थी उतनी बिगड़ी हुई थी। वो हमेशा इधर उधर निकल जाती और दूसरे लड़कों के साथ हमेशा गलत संबंध बनाती, और इस वजह से उसकी शादी करा दी गई थी बहुत ही जल्दी। एक काफ़ी जवान उम्र में उसकी शादी करा दी गई। इस वजह से वो हमेशा परेशान रहती थी। लेकिन फिर कुछ महीने बाद उसके पति का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया। इस वजह से वो और परेशान रहने लगी, उसको पैसों की तंगी आ गई। लेकिन दयानंद हमेशा उसे पैसों से सपोर्ट करते थे। आइए दोस्तों, हम आपको विस्तार रूप में इस घटना के बारे में समझाते हैं और फिर आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये घटना कैसी लगी और आपको इसमें से क्या समझ आया। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ। ये घटना है दिल्ली के श्रीनगर के पास एक गांव की, जिसका नाम पिल्हाट है। पिल्हाट में दोस्तों क्या होता है कि वहाँ पे दयानंद नाम के एक पुलिस ऑफिसर रहते हैं जो अपनी जवानी की उम्र में बहुत ही अच्छे और बहुत ही सच्चे पुलिस ऑफिसर माने जाते जाते थे, जहाँ पे वो ईमानदार और घूस कभी न खाने वाले थे। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे उम्र बढ़ी वैसे वैसे दुविधाएं बढ़ती गईं। पहले तो उनकी पत्नी, जो हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। इस वजह से वो बहुत ही टूट चुके थे। वो समझते थे कि अब उनके इकलौते बेटे की जब शादी होगी तभी सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन वो नहीं जानते थे कि शादी के बाद उनका बेटा भी उन्हें छोड़ जाएगा किसी गैर लड़की के साथ। वो लड़की को उस घर में बहुत ही अनुमान के साथ लाए थे, बहुत ही मन के साथ लाए थे, लेकिन उसको पता नहीं था कि वो किस तरह की लड़की है। वो हमेशा से उसका यही मन रहता था कि उसको बहुत सारे लड़के पसंद करें और वो बहुत सारे लड़कों के साथ रहे, बहुत सारे लड़कों के साथ वो अपने गलत संबंध बनाए। इस वजह से उसका मन हमेशा से इधर उधर भागा करता था। वो सोचती थी कि बस जल्द से जल्द कोई मिल जाए और वो अपने मन की बातें, मन की मुरादें पूरी कर पाए। और ये हमेशा उसके उसके ख्याल थे दोस्तों। कभी दूध वाला, कभी सब्जी वाला, या कभी कोई। इस वजह से उसके ससुर को तो नहीं पता, दयानंद को इस बारे में कोई वो पता नहीं था दोस्तों। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों, किसी ना किसी वजह से उन्हें भी ये लगने लगा कि उनकी बहू वो ठीक नहीं है। दोस्तों, जब वो इतना सब परेशान हो गए और उन्होंने कहा कि जब तुम मेरे पीठ पीछे इतना कुछ कर ही रही हो तो क्यों ना हम इसका सामने से जानें। दोस्तों, सारिका स्कूल पढ़ाने जाती थी जहाँ उसके टीचर्स के साथ भी बहुत गलत संबंध थे। वो टीचरों के बीच इतनी फेमस थी कि उसे हर रोज़ चिढ़ाया जाता था कि तुम्हारा रेट कितना है। हर रोज़ उसे चिढ़ाते थे और वो इस बात से बिल्कुल भी परेशान नहीं थी, वो इस बात से खुश थी उल्टा। लेकिन दोस्तों, मजाक तब तक ठीक लगता है जब तक वो मजाक तक ही रहता है। फिर यही कुछ हुआ दोस्तों। जब वो ज़्यादा ही परेशान हो गई तो उसके उसके साथ और गंदा मजाक करने लगे। सब लोग उसे परेशान करने लगे और फिर ये सब अफवाहें उड़ते उड़ते उनके घर तक पहुंच गईं। दयानंद को जब पता चला तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दयानंद हमेशा ये सोचते थे कि वो बहू सारिका बहुत ही सीधी और अच्छे स्वभाव की है, लेकिन जब उसके बारे में पता चला तो वो एकदम बिखर से गए। और फिर दोस्तों, यही कुछ महीने सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन दयानंद के अंदर भी उसके लिए एक अजब सी फीलिंग आने लगी। जब वो आने लगी तो उसने एक दिन सारिका सुबह के टाइम नहा धोकर खुले बालों में, खुली साड़ी में खड़ी खाना बना रही थी अपने स्कूल जाने के लिए, क्योंकि वो पढ़ाती है वहाँ पे, जाने के लिए वो बना रही थी। इस वजह से वो थोड़ा सा बना रही थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। दयानंद ने उसे पीछे से झपट लिया और कहा कि जब तुम इतने गलत काम कर ही रही हो तो क्यों ना मेरे साथ करो, जिससे मेरे घर की इज्जत बची रहे और बाहर तक ना जाए बातें। सारिका कहती है कि आप ये क्या कह रहे हैं, घर की इज्जत तो घर के लोग ही ने उड़ा दी है।
फिर वो ऐसी सब बातें कहते हैं, लेकिन वो कहती है कि नहीं, मुझे आपके साथ कोई भी ऐसे संबंध नहीं बनाने, मैं इतनी भी गिरी हुई नहीं। और वो उसका ससुर उसे कहते हैं कि दयानंद कहते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि तुम कैसी हो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम कैसी हो। और इस वजह से दोस्तों फिर जब इतना ही सब बात हो जाती है, दयानंद उसके मुंह पे कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ और तुम चुपचाप से मेरे साथ शादी कर लो, ज़िंदगी भर तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी बनी रहेगी। सारिका कुछ सोचती है, फिर उसके बाद उसे हाँ कह देती है। फिर दोस्तों यहीं से उनके गलत संबंध शुरू हो जाते हैं। सारिका और दयानंद हमेशा एक बिस्तर पर पाते अपने एक दूसरे को, एक दूसरे की बाहों में लिपट झिपट कर सोते, और इनके ये गलत संबंध चलते रहे। और उसके बाद कुछ महीने बाद सारिका प्रेग्नेंट हो गई। जब सारिका प्रेग्नेंट हो गई तो दयानंद ने उसे कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो। सारिका ने बिना कुछ सोचे समझे उसे शादी कर ली। उसके घर वालों ने उसे खूब रोका और कहा कि तुम ये क्या अनर्थ कर रही हो, ये तुम कभी तुम्हें खुशी नहीं रखेंगे। तो उनका एक बेटा था जिससे तुमने शादी करी थी, वो तुम्हारा और इनका रिश्ता एक बाप बेटी के समान है, तुम ये क्या कर रही हो। लेकिन वो सुनती नहीं है, क्योंकि दयानंद के पास बहुत खेती बाड़ी, बहुत पैसा और लाखों करोड़ों में पैसा था दोस्तों। इस वजह से उसने किसी की तरफ नहीं देखा, सिर्फ अपने ससुर दयानंद की तरफ देखा। फिर उससे उसने शादी कर ली, उससे उन्हें एक बच्चा हुआ जिसका नाम उन्होंने बहुत ही धूमधाम से पार्टी करी और उसके साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगी। उनकी खूब बदनामी हुई दोस्तों, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उन्होंने अपना घर बदल लिया और अपना जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों ये घटना यहीं पर खत्म होती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए साथ बने रहे। धन्यवाद।